नमस्कार प्रिय साथियों, कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसा कि राजस्थान लेवल की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, राजस्थान का साहित्य एवं साहित्यिक रचनाओं वाला जो टॉपिक है, वो वहाँ से दो तीन सवाल प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और रचनाएं चूँकि अथाह हैं और याद होने में विद्यार्थियों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार विद्यार्थी कुछ सेलेक्टेड जो हमारे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं को पढ़कर छोड़ देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि एग्ज़ाम में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है और विद्यार्थी का सवाल या तो फिर वो तुक्के में करके आता है, गलत हो जाता है कई बार। तो प्रिय साथियों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए कलेवर के साथ में साहित्यिक रचनाओं को याद करने के एक नए तरीके को लेकर हम जो है मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। और विभिन्न जो ट्रिक्स हैं और फॉर्मूलों के माध्यम से, जैसा कि विद्यार्थियों को थोड़ा जल्दी याद हो जाता है फॉर्मूलों से और ट्रिक से, तो उस हिसाब से मैं याद कराने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, ताकि आपकी जो साहित्यिक कोई भी रचना है वो छूटे नहीं, कोई भी साहित्यकार आपका छूटे नहीं, और आप एग्ज़ाम में जो है अपने प्रश्न को सही कर पाओ। तो आइए शुरुआत करते हैं फॉर्मूले और ट्रिक्स के माध्यम से। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा जिन विद्यार्थियों को साहित्य के टॉपिक को अक्सर छोड़ दिया करते हैं, और जिन विद्यार्थियों को याद हो जाता है तब तो कोई बात नहीं। देखो, अगर साहित्यिक रचनाएं इतनी सारी हैं, अगर आपको याद हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप जो मेरे द्वारा बनाए गए फॉर्मूले और ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से जो है अधिक से अधिक जो रचनाएं हैं उनको आप याद कर सकते हो। हालांकि कई सारी जो साहित्यकार है, रचनाएं हैं, वो बहुत ही अजीब तरीके से हमें याद करनी पड़ती है, लेकिन मैंने कई विद्यार्थियों पे इसका जो एक्सपेरिमेंट किया है कि अजीब तरीके से भी हम अगर किसी रचना को याद करते हैं तो वो रचना उस साहित्यकार की जो रचनाएं हैं वो हमें स्थायी रूप से याद हो जाती है। मैं बार बार आपको फिर वही बात कहता हूँ कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने रचनाएं कैसे याद की हैं, मैटर ये करता है कि आपको रचनाएं याद हैं और एग्ज़ाम में आप उसको मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मूले से और ट्रिक से सही करके अगर आते हो तो इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं हम फिर से कक्षा 6 जो हमारी साहित्य की है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहली जो क्लास थी हमारी वो हमने राजस्थान की जो बोलियां और भाषाएं हैं उन पर हमने बात कर ली थी। उसके बाद में दूसरी क्लास हमारी, तीसरी, चौथी, पांचवी और आज आपके सामने ये छठी क्लास, और लगभग 2 एक कक्षाओं में हम इस साहित्य को पूरा करेंगे। समय लग रहा है, लेकिन चीज़ें जो है आपको कक्षा में ही याद करवाने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है। चलिए देखो, हमने जहाँ तक छोड़ा था वो मैं बता दूँ आपको। मनोहर प्रभाकर को मैंने 74 पे जो इसकी नंबरिंग की थी, और इनकी रचनाएं हमने पिछली क्लास की जो लास्ट में इस ये जो साहित्यकार है हमारे सामने, इनको हमने पढ़ लिया था, और वही शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूले से हमने इसको याद करने की कोशिश की थी विद्यार्थियों। आगे हम बात करते हैं 75 हमारे सामने है। 75 पे है नंद चतुर्वेदी। नंद चतुर्वेदी को भी विद्यार्थियों हमने, सॉरी, नंद चतुर्वेदी पे हमने 74 डाला था और इन पे 73 था। तो 74 तक हम लोगों ने जो है इसको हम लोग आ गए थे, और उसके बाद में 74 भी हमने पढ़ लिया था। अब है 75, नंद किशोर आचार्य। हमारे पास देखो नंद नंद नाम से क्या क्या है। नंद चतुर्वेदी हो गया, देखो एक है नंद चतुर्वेदी, एक है नंद भारद्वाज, नंद भारद्वाज, और एक है हमारे पास में आगे है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य।
तो शॉर्ट ट्रिक में देखो चूंकि तीनों में नंद है, तो अब क्या है, इधर हमारे पास में एक तो नंद चतुर्वेदी हो गया, नंद भारद्वाज। जब एक जैसे कई बार हमारे सामने नाम आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब नंद नंद सब जगह आ गया। जब एक नंद भारद्वाज से हमने जो है नंद बाबा को जोड़ दिया था, नंद बाबा को हमने इनसे जोड़ दिया था, और नंद बाबा से हमने इनकी जो भी 3-4 रचनाएं हैं वो सारी हमने नंद बाबा से कनेक्टिंग करके और याद कर ली थी विद्यार्थियों। अब हमारे सामने संकट है कि जब हमने यहाँ नंद बाबा से इसको जोड़ दिया है, ये याद करने का तरीका है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है इस चीज को। जब यहाँ हमने नंद बाबा से जोड़ दिया तो बाकी को हम किससे जोड़ेंगे? इसको हमने हमारे एक चतुर्वेदी दोस्त से जोड़ दिया था। इसको मैंने, आपका एक दोस्त है चतुर्वेदी, उससे मैंने आपको जुड़वा दिया था। देखो कैसे जुड़वाया था आप लोगों को मैंने। ये चतुर्वेदी कोई दोस्त है, तो जो मेरा यार है वो दुनिया के लिए क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है। ये समय उसके लिए मामूली नहीं है, ये समय उसके लिए बहुत ही निर्मम समय है, बहुत ही कठिन समय चल रहा है उस मेरे चतुर्वेदी दोस्त का, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो चतुर्वेदी को भी हमने जोड़ दिया था, नंद भारद्वाज को भी हमने जोड़ दिया। अब इस नंद को कैसे जोड़ें, हमारे पास में कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। उसके बाद में मैंने कहा कि चलो इसको आचार्य से जोड़ दिया जाए। आचार्य है तो आचार्य से शब्द खींचो आप और आचार्य से इसको जोड़ने की कोशिश करो, तो देखो जुड़ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि कई बार हमें उन तरीकों को इस्तेमाल करना पड़ता है चूंकि उद्देश्य हमारा याद करने का होता है। तो आइए जोड़ते हैं हम इसको। नंद किशोर आचार्य हमारे सामने है। देखो, मीरा को खिलाओ आचार, बिहारी को खिलाओ, उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। ये सारे आचार से आप जोड़ना है आपको। अब देखो, आचार में जल होता है, आचार में क्या होता है, जल होता है, और तेल का समुद्र होता है। वहां एक समुद्र था। इस शब्द को पकड़ लो आप, इस शब्द को पकड़ लो आप, और इससे आप कनेक्टिंग कर दो तेल का समुद्र। तेल का समुद्र होता है किसमें, आचार में। बहुत अजीब तरीके से याद हो रही है आपको, करवा रहा हूं, लेकिन ठीक है, इससे आप लोगों को याद हो जाएगी। और आप यकीन मानिए 1-2 बार अगर आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से पहचान पाएंगे। अगर आपके सामने ये रचना उठा के पूछ ली, जैसे मान लो कि आचार गुलाम भी खाते हैं और बादशाह भी खाते हैं। मान लो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया कि गुलाम बादशाह किसकी रचना है, यह सुमेलित करवाने वाला प्रश्न आपके सामने अगर आ गया, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो गुलाम बादशाह है वो रचना आपको 101% आपको याद रहेगी कि गुलाम बादशाह उस समय सर ने जुड़वाया था कि गुलाम भी आचार खाते हैं और बादशाह भी आचार खाते हैं। देह में तो अंतर आना ही है, या तो मोटे हो जाओगे, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप लिख लो, वहां लिख लेना है आपको आगे कि आचार खाने से देह में अंतर आ जाता है। क्या पहले आप पतले थे, आचार खाने से मोटे हो गए, पहले आपकी स्किन सही थी, बाद में क्या हो गए, फोड़े फुंसी हो गए। ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो जल है जहान हो गया, वहां एक समुद्र था, तेल का देह में अंतर आता है। गुलाम बादशाह, सभी लोग जो है रचना को बहुत पसंद है। एक रचना, एक लड़की है, वो हमेशा सोचती रहती है कि मुझे अचार खाने को कब मिलेगा। साहित्य का स्वभाव, साहित्य का स्वभाव बदल जाता है। ज्यादा तेलीय अचार खाने से स्वभाव क्या होता है, बदल जाता है, और व्यक्ति क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। आगे बात करते हैं, आती है जैसे मृत्यु ज्यादा तेल खाने से। यहां लिख सकते हैं आप, ज्यादा तेल खाने से। चूंकि फैक्चुअल बेस हमारा जो है एग्जाम रहता है विद्यार्थियों, कंसेप्ट का मामला बहुत ही कम रहता है। राजस्थान जीके में सारा मामला जो है आपके फैक्ट का है, तो जितने ज्यादा फैक्ट आपको याद हो सकें उतने ज्यादा आप फैक्ट याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में है अज्ञेय की काव्य तितीर्षा। तितीर्षा का मतलब क्या होता है, तैर कर पार जाने की इच्छा, तितीर्षा कहलाती है। इसको आप कनेक्टिंग करिए। आगे मैंने लिखा है कि नंद भारद्वाज को नंद बाबा से मैंने आपको जुड़वा दिया था। तो इस तरह से आप नंदकिशोर आचार्य की सारी रचनाएं याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। कई बार क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है इन सारी रचनाओं को छोड़ देता है, सोचता है कि यार इतनी सारी रचनाएं कैसे, तो क्या याद करें और कितना रटेंगे इनको। तो
जो वही देखो कॉमन बराबर से नंबर लगभग सबके आ जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, आगे नंबर खींचते हैं तो उनके नंबर फिर 2 4 5 नंबर ज्यादा कैसे आते हैं? उन 2 4 5 नंबर के लिए उनको इतनी अथक परिश्रम करना पड़ता है, 2 4 5 नंबर के लिए उनको 2 4 5 किताबें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, ये मान के चलिएगा आप लोग, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहीं से तो नंबर खींचेंगे वो, और कहाँ से खींचेंगे? जिस टॉपिक को अक्सर विद्यार्थी छोड़ दिया करते हैं, उसको थोड़ा कठिन मानकर, तो वहाँ हाथ डालते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं, ज़्यादा जो जुझारू विद्यार्थी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हमारा मामला हमेशा यही रहेगा कि हम लोग आपको जो है आसान से आसान तरीके से याद करवाने की आपको कोशिश करें। नंद चतुर्वेदी हो गया, नंद भारद्वाज हो गया और नंद किशोर आचार्य होगा, इन तीनों की आप लोग तुलनात्मक रूप से रचनाओं को एक बार देखो। चलिए आगे बात करते हैं। ओम थानवी, ओम थानवी पे अपन नंबरिंग करेंगे 76। थानवी में थाना, थाना या पुलिस शब्द जो है मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब इसको आप जोड़ेंगे इन सारी रचनाओं से। देखो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, इनकी रचना है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो पे ये बहुत पुरानी सभ्यता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो पर ड्यूटी किसकी लगेगी? ड्यूटी भाई वहां से कोई सामान वामान उठा के ले जाए, ये ध्यान रखना आप लोगों की। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है हमारी, बहुत जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सब बहुत पुरानी जो है, ये उसका एक स्थल है, तो वहां ड्यूटी पर किसको लगाएंगे? पुलिस को लगाएंगे वहां पर ड्यूटी पे। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब हमारे नहीं है, पाकिस्तान में है, लेकिन वहां ड्यूटी किसकी लगेगी? पुलिस की ड्यूटी लगेगी रात दिन, ताकि वहां उस सभ्यता को कोई नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद है अपने अपने अज्ञेयी। अज्ञेयी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयी था, और नई कविता के एक बहुत प्रमुख हस्ताक्षर हैं अज्ञेयी। तो अपने अपने अज्ञेयी से जोड़िए आप लोग इसको। उसके बाद में गणेश शंकर एक विद्यार्थी था, और उसके बड़ा होकर क्या बनना? उसको बड़ा होकर पुलिस बनेगा, होकर बड़ा होकर। मैंने पहले भी कहा था वीडियो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा जिनको रचनाएं याद होती नहीं हैं, या बहुत कठिनाई से याद होती हैं, और याद होती हैं तो वापस भूल जाते हैं। और अक्सर हम तो खैर पढ़ाते रहते हैं, तो हमने ये देखा है कि लगभग ये मान के चलिए कि 96% विद्यार्थियों को जो है ये रचनाएं याद होने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो उन 96% लोगों के लिए है, उन 4% के लिए नहीं है जिनको रचनाएं आसानी से याद हो जाया करती है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, हल्दी घाटी में भी किसकी ड्यूटी लगेगी? पुलिस की ड्यूटी लगेगी। जहां पर समुद्र में ज्यादा शार्क मछलियां होती है, शार्क होती हैं, वहां पर भी पुलिस की ड्यूटी लगती है, सुरक्षा के हिसाब से, पब्लिक की सुरक्षा के हिसाब से। 76 हो गया। 77 को भी हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। मीरा की कमर पर कंकड़ बंधे हुए हैं, बंधे। चलिए, तो कांकरोली और मीरा पुरस्कार, ये दो ही फैक्ट है इनके, कमर मेवाड़ी के, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। अगले रचनाकार है हमारे पास में 78। कुछ जो साहित्यकार तो ऐसे हैं जिनकी एक एक दो दो रचनाएं हैं केवल। माई एड़ा पूत जण, कैसा, कैसा, आप प्रश्न पूछिए अपने आप से कैसा, और उत्तर आप खुद दीजिए रतन जैसा, रतन जैसा। माई एड़ा पूत जण, कैसा पूत जण, रतन जैसा। उसके बाद में है गिरधर राठी, 79 नंबर पे है गिरधर राठी। उसके बाद में है राठी जी से आप जोड़िए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सगत रासो एक रचना हमने देखी थी, सगत रासो, सगत रासो एक रचना हमने देखी थी। वो रचना थी
गिरधर आसिया की, गिरधर आसिया। एक आशिया मोड़जी भी हमारे सामने है, आशिया आशिया मोड़जी नाम से बहुत सारे हैं कुछ, तो वो एक साथ लिखा देंगे आपको बाद में। ध्यान रखना कि गिरधर राठी की रचना है। राठी जी क्या है? संशय में है। राठी जी किसमें है? संशय में है। जबकि सगत रासो जो रचना थी वो गिरधर आसिया की रचना थी। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, गिरधर आसिया। उसके बाद आगे है 80 नंबर पे डॉक्टर मंगत बादल, है ना। तो गंगा नदी पे क्या है? बादल आते ही हैं, ध्यान रखना है। रचना क्या है इनकी? मीरा, ठीक है। बादलों के नीचे मीरा क्या है? कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहती थी, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। 81 हेमंत शेष भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और जो है इनकी साहित्य में रुचि रही है। इनकी रचना थी जगह जैसी जगह। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको जगह चेंज करनी ही पड़ती है। बिहारी पुरस्कार, जगह जैसी जगह, ये रचना आप ध्यान रखेंगे, इस रचना को बिहारी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आगे बात करते हैं अर्जुन देव चारण। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जोड़ने के हिसाब से उस मूल शब्द में कोई ऐसी चीज आप निकाल लो जिससे आप सारी की सारी रचनाओं को जो है कनेक्ट कर सको। अर्जुन हमारे जो है महाभारत काल में थे, तो घर एक नाम है भरोसे रो। घर किसका था बना हुआ? उनका लाख का घर बना था, ध्यान रखना आपको। घर से आप जोड़ सकते हैं रिंद रोही, राही थे। पांचों पांडव क्या थे? राही थे, हमेशा जो है चलते रहते थे, ऐसे याद रख सकते हैं आप। उसके बाद में देखो, एक ये घर से ये रचना है, तो एक और रचना आपको मैं बताऊं कि घर मंझला घर कोसा, एक रचना है आपके सामने, घर मंझला घर कोसा। ये जो रचना आएगी आपके सामने जहूर खां मेवाती की रचना है। ध्यान रखना है, उधर भी घर है इधर भी घर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। इसको कैसे हम जोड़ेंगे कि घर चाहे आपके पास में मंझला हो, चाहे घर मंझला हो, चाहे घर कोसों दूर हो, तो भी आपको घर में क्या नहीं रखना है? जहर नहीं रखना चाहिए। आगे देखते हैं 82 83 पे है हमारे पास में। तो ये घर से आपको ध्यान रखना है। घर मंझला घर कोसा किसकी रचना रहेगी आपके पास में? जहूर खां मेवाती की। और घर तो एक नाम है भरोसे रो, ये है अर्जुन देव चारण की। और रिंद रोही जो रचना है वो भी रहेगी हमारे पास में अर्जुन देव चारण की। उसके बाद में है मृदुला बिहारी कुछ अनकही इनकी रचना है। आप इसको जोड़ सकते हैं जैसे भी आप चाहें। हमीदुल्ला की रचनाएं देखते हैं अपन। हमीदुल्ला की रचनाएं देखो, इंपॉर्टेंट है हमीदुल्ला, ध्यान रखना। ये प्रसिद्ध नाट्य सर्जक थे। प्रसिद्ध क्या थे? नाट्य सर्जक थे। यहां से भी प्रश्न उठाया जाता है, कई बार इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध नाट्य सर्जक और प्रसिद्ध रंगकर्मी कौन थे? तो कौन थे? हमीदुल्ला। हर बार रचनाएं देखिए आप इनकी, हर बार रचना हो गई। उत्तर उर्वशी, इसको मीरा पुरस्कार मिला है, इसको बिहारी पुरस्कार मिला है। उलझी आकृतियां, दरिंदे, ख्याल भारमली, एक और युद्ध, ये रचनाएं इनकी हैं। एक बार हमीदुल्ला की रचनाएं देखिए आप लोग। आगे बात करते हैं बच्चों। हमीदुल्ला की रचनाएं हो गई आपको। ये ख्याल भारमली हो गई, इसको सही कर लेना आप लोग, थारमली नहीं है, ये भारमली है। जबकि एक रचना है बोल भारमली है। बोल भारमली एक रचना आएगी हमारे पास में। मतलब याद करवा दी आप लोगों को, पीछे गई। बोल भारमली ये है हमारे पास में सत्यप्रकाश जोशी। अगर आपके राजस्थान जीके में से ये मान लो कि आपके अगर कोई पेपर 150 नंबर का अगर आपके हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन उसमें से साहित्य के आने तय है, ये ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन का मतलब आपके कुल मिला के लगभग 4 नंबर हो जाते हैं। अगर डबल इसका है तो 4 नंबर हो जाते हैं। और 4 नंबर तो भाई आपको हजारों लोगों से आगे कर सकते हैं और हजारों लोगों से पीछे कर सकते हो। और ये सामान्य कॉमन चीजें क्या है कि सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थियों बताना चाहूंगा जो आसान चीजें हैं वो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जो गहराई से विद्यार्थी
गहरे पानी में डूबकर जो चीजें लेकर आता है तो फिर वो मोती उसके बिल्कुल काम आते हैं एग्जाम में। ये मैं आपको बताऊं कि ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो अक्सर विद्यार्थी छोड़ दिया करते हैं, अक्सर छोड़ दिया करते हैं। तो बोल भारमली क्या हो गई? सत्यप्रकाश जोशी की। एक बाघा भारमली एक कहानी भी है आपके, बाघा भारमली एक प्रेम कहानी है, ये भी आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए। बाघा भारमली, ये बोल भारमली किसकी रचना हो गई? सत्यप्रकाश जोशी की। और हमारे पास में ये ख्याल भारमली किसकी रचना हो गई? हमीदुल्लाह की हो गई। तो हमीदुल्लाह की ये सारी रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी हो गई? प्रसिद्ध नाट्य सर्जक, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये ध्यान रखना है। मैंने इसमें वही चीजें डाली हैं जो इंपॉर्टेंट है, आलतू फालतू चीजें डाली नहीं है मैंने इसमें। हर बार, उत्तर उर्वशी, उलझी आकृतियां, दरिंदे, ख्याल भारमली और एक और युद्ध, ये रचनाएं आप लोगों को याद कर रखनी है। 84 पे आ गए अपन, 85 पे बात करते हैं। 85 देखो, कमल नाम कॉमन होता है और सबके आसपास, घर परिवार, आसपास में, आस पड़ोस में, सब जगह कोई ना कोई कमल नाम का व्यक्ति होता ही है। उस कमल को आप एक इमेजिनेशन करो अपने दिमाग में और आओ, जो कमल है, जो हमारा अड़ोसी पड़ोसी या परिवार में जो है, वो क्या है? गली का लाडेसर है। गली का लाडेसर, आपकी जो गली है उसका लाडेसर है। उसकी रूपाली पत्नी आएगी, ऐसे याद रखिए आप। वो सिपाही बनना चाहता था देश का, ऐसे लिख सकते हो, वह देश का, ऐसे लाइन लिखना है आपको। ये मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। वो देश का सिपाही बनना चाहता है, सिपाही बनना चाहता है, ऐसे आप लिख सकते हो। आगे मैंने जगह इसीलिए आपको छोड़ दी। कभी तो वो उफड़ जाता है, उकड़ जाता है, और कभी ठंडा हो जाता है। उसकी एक प्रवृत्ति है, कभी तो वो बहुत गर्म हो जाता है, उकड़ जाता है, और कभी वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो उकड़ती धरती, उफड़ तो आभो, ठंडी मिट्टी, उकड़ती, उकड़ती तो ऐसे लिखेंगे। खैर, ळ जो है उसको अब मान्यता दे दी है हमारे इसमें हिंदी वर्णों में, तो ळ ऐसे लिखते हैं। तो उकड़ती धरती, उफड़ तो आभो, और ठंडी मिट्टी, कभी तो वो उकड़ जाता है, उफड़ जाता है, और कभी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कमल, ये बात ऐसी है जिसको तू जानी क म जानी, ये बात ऐसी है कमल जिसको तू जानी क म जानी। आगे बात करते हैं घरानों। अच्छे घराने का लड़का है, अच्छे घराने का। अगर आपके दिमाग में, आपके जो कमल दिमाग में आ रहा है, अगर वो उसका नेचर बुरा है तो आप उसको बुरे घराने से भी जोड़ सकते हो। यहां अच्छे घराने से मैंने जोड़ दिया, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको कमल की ये सारी रचनाएं, अब्दुल वहीद कमल की ये सारी रचनाएं, गलीरा लाडेसर, रूपाली, देश के सिपाही, उकड़ती धरती, उपण तो आभो, ठंडी मिट्टी, तू जानी के म जानी, और घरानों। आगे बात करते हैं 86 पे। 86 पे आप एक बार रचनाओं को आप देखो तो आप लोगों को क्या है कि एक बार रचनाएं तो एक बार पढ़नी पड़ेंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि बीकानेर के थे, बाथा में भूगोल, और रोटी नाम सत है। आपके सामने रचनाएं हैं, उनको आप देखो एक बार। नंबर 1 पे है आपके पास, एक, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बनाओ स्टोरी। जब हमारे पास में 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से रचनाएं होती हैं तो हम उसकी एक स्टोरी बना लिया करते हैं। तो स्टोरी से क्या है, आप लोगों को स्थायी रूप से चीजें याद रहने की संभावना रहती है। तो चलिए विद्यार्थियों, बनाते हैं स्टोरी। देखो, जो हरीश है उसके पास में, देखो बीकानेर के थे एक, तो ये ध्यान रखना है। साहित्यकारों का आपको, जो मुख्य साहित्यकार हैं हमारे, उनके जो क्षेत्र है, उनका जो जगह है, वो भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो बाथा में भूगोल, एक भूगोल की किताब है हरीश के पास में। किसकी किताब रहेगी विद्यार्थियों? भूगोल की किताब है। उस भूगोल की किताब के वो कई सारे प्रयोग करता है, कई सारे उपयोग करता है उस भूगोल की किताब के। बनाइए स्टोरी। चलिए बनाते हैं। कभी तो वो क्या है, भूगोल की किताब पर रोटी रखकर खा लेता है, रोटी रखकर खा लेता है। कभी जब उसके, ध्यान रखना है, मान लो कि ये हरीश है, ये हरीश है,
इसके हाथ में एक पुस्तक है, ये एक पुस्तक है इसके हाथ में, मान लो ये भूगोल की पुस्तक है इसके हाथ में, वो क्या करता है, उसको जमीन पर रखता है और उसके ऊपर रोटी रखकर खा लेता है। रोटी नाम सत है, रोटी खा लेता है, इसके ऊपर, इस किताब को नीचे रख के इसके ऊपर रोटी रख के खा लेता है। स्टोरी बनाओ। कभी जब उसकी खोपड़ी में तपन लगती है तो वो उस पुस्तक को क्या रख लेता है, ऊपर भी रख लेता है अपने माथे के ऊपर, तपन की गली। कभी वो ही इज इन लव, अधूरे गीत, अपने जो अधूरे गीत है कभी उस किताब में वो लिख दिया करता है। और कभी जब उसको सपना आता है, मधुर मधुर जब उसको सपने आते हैं, तो उन सपनों को भी वो उस पुस्तक में लिख लिया करता है। अब इस स्टोरी को अभी मैंने बता दिया, आप अपने शब्दों में अपनी जो बुक है उसके अंदर आप उसको जो है 2-4 लाइन में लिख सकते हो। लिख लोगे, लिखी हुई चीज हमेशा स्थायी रहती है विद्यार्थियों, लिखी हुई चीज हमेशा कैसी रहती है, स्थायी रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। 86 पे हमारे पास में हो गए हरीश भदानी। 87 पे बात करते हैं भरत ओला। भरत ओला की बात करते हैं। घुल गांठ, ओले की गांठ खुल जाती है। क्या है, ओले की गांठ घुल जाती है, ओले की गांठ घुल जाती है, घुल जाती है। इस तरह से आप कनेक्टिंग करके आप याद कर सकते हो इसको। उसके बाद आगे बात करते हैं पंडित जनार्दन राय नागर। 88 पे बात करते हैं बच्चों। जनार्दन राय नागर में आप निकालिए कोई शब्द, मैंने इसमें से जन निकाला। जन बराबर, जन बोलो या उसको व्यक्ति बोलो, कोई व्यक्ति भी बोल सकते हैं आप उसे। बात करते हैं व्यक्ति या जन। चलिए, हेलो, आवाज आ रही है शायद आप लोगों को अब? हेलो, चलिए आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। जनार्दन राय नागर। जनार्दन राय नागर की बात करते हैं बच्चों। हाँ, तो चलिए, जनार्दन राय एक जन या व्यक्ति जो है उसने एक कसम खाई। उस जन या व्यक्ति ने क्या किया, एक कसम खाई। वो क्या कह रहा है कि, स्टोरी में बता देता हूं आप लोगों को, क्या स्टोरी आपको लिखनी है। एक जन व्यक्ति ने कहा, एक जन या व्यक्ति ने कहा, क्या कहा है, देखिए आप, कि जीवन में यह सत्य बात है। जीवन में एक जन या व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, जीवन में यह सत्य बात है, जीवन में यह सत्य बात है। कैसे आपको याद होंगी, देखना आप, कि एक व्यक्ति ने कहा कि जीवन में यह सत्य बात है कि आधी रात को
मैं आधी रात को मैं क्या करूंगा भाई? ध्रुव तारे, ध्रुव तारे, ध्रुव तारे वह स्वर्ग में, स्वर्ग में स्वर्ग में, ध्यान देना है, ध्रुव तारे और स्वर्ग में तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा फहराऊंगा, फहराऊंगा, तिरंगा झंडा फहराऊंगा। और उसके बाद क्या करूंगा? वहां बैठकर प्याले में ड्रिंक बनाऊंगा। आगे क्या लिखेंगे? वहां बैठकर, बैठकर प्याले में, प्याले में ड्रिंक बनाऊंगा। थोड़े अक्षर छोटे हैं, स्पेस कम था यहां पे। तो अब आप देखिए कि रचनाएं कौन कौन सी आपके सामने थी। अब देखो आप, ध्रुव तारा, क्या ध्रुव तारा लिख लिया हमने? ये ध्रुव तारा हो गया, ये हो गया हमारे पास में ध्रुव तारा। पतित का स्वर्ग, पतित का स्वर्ग, तो क्या हमारे पास में स्वर्ग लिखा हुआ है? ये रहा हमारे पास में स्वर्ग। उसके बाद बात करते हैं जीवन का सत्य, जीवन का सत्य। तो हमारे पास में लिखा है क्या? एक जन या व्यक्ति ने कहा कि जीवन में यह सत्य है, जीवन का सत्य। आधी रात, कब पहनाऊंगा झंडा? आधी रात को, ठीक है, यह आधी रात भी हो गया आपका, यह भी रचना हो गई। उसके बाद में तिरंगा झंडा, ये तिरंगा झंडा, ये तिरंगा झंडा भी हो गया, बन गई स्टोरी हमारे पास में। विष का प्याला, विष का प्याला, क्या करूंगा? प्याले में ड्रिंक बनाऊंगा। तो इस तरह से आप लोग जो है लंबी 5, 7, 10 रचनाएं हों तो उनकी एक छोटी मोटी आप, अभी हमें समय लग रहा है विद्यार्थी, अभी हमें समय लग रहा है क्योंकि हमने चीज को पहले इसको पढ़ा है, उसके बाद में हमने स्टोरी बनाई है, फिर आपको एक एक चीज को मैंने समझाया, इसमें समय लग रहा है। लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी मेरी 6-7 कक्षाएं होंगी उसको आप सारी कक्षाओं को एक, जब आप लिख लोगे एक बार का, तो आपको वापस जब पढ़ेंगे आप, तो आपको आधा घंटा 15 मिनट भी नहीं लगेंगी सारी रचनाओं को वापस देखने में। और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, वरना विद्यार्थी 1 साल भी तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी के बाद भी मेरी गारंटी है उनको रचनाएं सारी याद नहीं होती हैं। समझ गए? तो इस तरह से आपको याद करनी चाहिए। मैं तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे याद करना चाहिए। बात करते हैं 89, चंद्र सिंह बिरकाली, है ना? चंदू सिंह बिरकाली या चंद्र सिंह बिरकाली है, हनुमानगढ़ के थे, है ना? अब देखते हैं अपन कि एक तो इनका आपको याद कैसे करना है, कैसे याद करना है आप लोगों को कि एक तो मौसम से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं लिखी इन्होंने, मौसम क्या है? मौसम से संबंधित। मौसम कौन सा भाई? देखो मौसम की रचनाएं, बादली, लो, सांझ, और उसके बाद में क्या है? और भी है क्या? ये रहा बादली। क्या है? बादली राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे, अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि ऐसे आप साहित्यकार का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की जो है रचनाओं को लिखा, स्वतंत्र प्रकृति चित्रण जिन्होंने किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, उन रचनाकार का आप नाम बताइए। तो प्रकृति को अपने साहित्य के केंद्र में रखने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं वो है चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली। अब आगे देखो आप, ये सीप भी कहीं ना कहीं मौसम प्रकृति से ही संबंधित है, तो इसको भी आप गोला बना लो। उसके बाद में जो चंदू है, यहां से चंदू शब्द को आप गलत निकालो आप इसको। चंदू शब्द भी क्या है कि हमारे समाज सोसाइटी में एक कॉमन नेम होता है, चंदू को लाओ। चंदू के दोस्त कौन कौन है? दिलीप और जफर। दिलीप और जफर दोनों चंदू के दोस्त हैं।
अपनी बात कह के, कह मुकरनी आएगा यहाँ पे, कह मुकरनी, अपनी बात को कह के क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। ऐसे दोस्त कमीने दोस्त हैं चंदू के। चंदू क्या करता है, चंदू क्या करता है, लेकिन फिर भी चंदू के कालजे की कोर हैं दोनों। दिलीप और जफर दोनों चंदू के कालजे की कोर हैं। आगे बात करते हैं, दोनों का चित्र कौन बनाएगा, चंदू बनाएगा। दोनों का चित्र, कौन से दोनों, जफर और दिलीप। दोस्त नंबर 1 दिलीप, दोस्त नंबर 2 जफर, किसके, चंदू के, चंद्र सिंह बिरकाली के। तो इस तरह से अगर आपसे मौसम के बारे में या प्रकृति के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रकृति का जो है स्वतंत्र चित्रण किया है, तो हमारे पास आएंगे चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली कर लेना इनको। ये राजस्थानी प्रश्न यहां से उठा के आ सकता है बच्चों कि राजस्थानी की प्रथम काव्यकृति कौन सी है। राजस्थानी की प्रथम काव्यकृति किसको माना जाता है, काव्यकृति लिखिए यहां पे, काव्यकृति किसको माना जाता है, तो वो रचना है बादली। तो बादली एक रचना जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पर्टिकुलर बादली रचना भी पूछी जा सकती है। आरपीएससी क्वेश्चन दे दे, या आपके अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन दे दे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्वेश्चन दे दे, इन्वर्टेड कॉमा में बादली निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की रचना है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पहचान के लिखना है कि मौसम से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, बादली हो गया, लू हो गया, सांच हो गया, सीप हो गया, ये सारी रचनाएं किसने लिखी हैं, चंद्र सिंह बिरकाली ने। और कहां के थे, जो है हनुमानगढ़ के। क्वेश्चन आगे अपने 90 हो गया हमारे पास में, इसको थोड़ा हाईलाइट नहीं किया इन्होंने। मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल हो गया। इनकी देखते हैं विद्यार्थियों, मेघराज मुकुल की रचनाएं अपन याद करने की कोशिश करते हैं। देखो मेघराज मुकुल की जो रचनाएं हैं वो है हमारे पास में सेनानी, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रचना है। कोडमरे, कोडमरे आएगा यहां पर, कोडमरे, कोडमरे हो गया। उसके बाद में आएगा आणरी बात, आणरी बात किसकी, मेघ, मेघ या बादल से आप जोड़िए इसको, मेघ या बादल से आप जोड़िए। जब बादल आते हैं तो उमंग छा जाती है, पूरे गांव में उमंग छा जाती है। माँ दुर्गा से लोग प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे मेघों को भेजो, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में। किसको भेजो, मेघों को भेजो। चंवरी, चंवरी एक कर भी था, आप लोगों को पता है, आप कमेंट में बताइए मुझे चंवरी कर क्या था। चंवरी कर भी था एक प्रकार का, और एक चंवरी वो भी होती है जैसे देवता वगैरह बैठे रहते हैं बिल्कुल सिंहासन पे, राजा वगैरह विराजमान रहते हैं, तो वो आगे जो हवा डालने का उनके होता है ना, उसको चंवरी बोलते हैं। उसके बाद में है किरल्या। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, मेघराज जी मुकुल की। चलिए आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं महाराज चतुर सिंह। आगे आ जाएगा हमारे पास में 90 और 91, 91। ये है चतुर सिंह। चतुर सिंह जी की रचनाएं देखिए आप लोग, कौन कौन सी हैं। समान बत्तीसी, समान बत्तीसी हो गया। उसके बाद में है अनुभव प्रकाश। कुछ रचनाएं आप खुद जोड़ने की कोशिश करो एक बार, थोड़ी थोड़ी 5-7 रचनाएं हैं, उनको जोड़ने की आप कोशिश करो। अनुभव प्रकाश, अलख पच्चीसी वीरता, अलख पच्चीसी वीरता। परमार्थ, परमारथ विचार, सॉरी परमारथ विचार। परमारथ विचार, यह रचना हो गई। उसके बाद में है चतुर प्रकाश। तो चतुर प्रकाश को तो याद करने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको, यहां भी चतुर है और यहां भी चतुर है, तो चतुर चतुर और यहां भी चतुर है। उसके बाद में चतुर व्यक्ति जो होते हैं उनको किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, चतुर से आप जोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद में है 92 पे मुनि जिन विजय। मुनि जिन विजय का आप ये है कि इन्होंने राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो इंस्टीट्यूट में आप मुनि जिन विजय से भी आप
जिन शब्द जो है आप ला सकते हो, तो इंस्टीट्यूट में कौन घुस गया, जिन घुस गया, ऐसे याद कर सकते हो। बात करते हैं 93, जहूर खां मेवाती की। अभी मैंने पहले एक रचना की बात की थी आप लोगों से, ध्यान रखना है। कौन सी रचना थी कि राजस्थान में आजादी रो आंदोलन। देखो, जहूर खां मेवाती को आप जहर से जोड़ सकते हो, यहां से एक शब्द खींचो आप, जहर शब्द आपसे यहां से खींच सकते हैं। तो आजादी के आंदोलन में जितने भी लोगों ने भाग लिया था, उनको जहर का घूंट पीना पड़ा था, हर कदम पे उनको जहर का घूंट पीना पड़ा था। स्वतंत्रता संघर्ष, आप देखिए जहूर खां मेहर या मेवाती जो हैं, इन्होंने आजादी से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। आजादी रो आंदोलन, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के समय कई लोगों को जहर पीना पड़ा था। उसके बाद में है साको खींची मुकुंद दास रो, साको खींची मुकुंद दास खींची। मैंने आप लोगों को बताया था कि गागरोन में थे, अचलदास खींची थे, अचलदास खींची गागरोन में थे, उनके पुत्र पालन सिंह थे। अचलदास खींची के समय होशंग शाह जो मालवा का सुल्तान था, मालवा या मांडू का सुल्तान था, तो अचलदास खींची के समय आक्रमण किसने किया था, गागरोन दुर्ग पर होशंग शाह ने। और उसके बाद उसका जो पुत्र था, वो पुत्र था पालन सिंह के समय मालवा या मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके राजस्थान में जो दुर्ग भी है, और जब आप दुर्ग पढ़ेंगे तो आपको ये सारी घटनाएं पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, अर्जुन आली आंख। अर्जुन ने भी क्या किया था, जहर का घूंट पिया था। कौरव पांडव, घर मंझला घर कोसा। मैंने बताया था आप लोगों को कि चाहे आपका घर मंझला हो, चाहे कोसों दूर हो, लेकिन फिर भी घर में आपको जहर नहीं रखना है। राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम, राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम। ललित निबंध विधा का शुभारंभ इन्होंने। ललित निबंधों की कई प्रकार की शैलियां, कई प्रकार होते हैं निबंधों के, उनमें से एक निबंध है वो ललित निबंध है। तो ललित जो राजस्थान में अगर आपसे बात करें कि राजस्थान में ललित निबंध की विधा की शुरुआत किसने की थी, प्रश्न तो यहां से भी आ सकता है बच्चों कि राजस्थान में ललित निबंध विधा का शुभारंभ किसने किया, तो कौन करेगा, जहूर खां मेहर या जहूर खां मेवाती। तो ललित क्या करेगा, निबंध लिखने के बाद क्या पिएगा, जहर पिएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं 94 पे। अब 94 पे अपन मुस्लिम जो हमारे साहित्यकार हैं, जिनका संबंध हालांकि कई का तो जो है पूरे भारतवर्ष से रहा है, देश विदेश से रहा है, लेकिन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उसको जानना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का भी कुछ कुछ उल्लेख हमें उन रचनाओं में मिलता है। तो देखिए मुस्लिम जो हमारे पास में ये रचनाएं हैं, उनको एक एक करके अपन देखते हैं। और ये रचनाएं विद्यार्थियों इतनी कठिन होती हैं, ये रचनाएं इतनी कठिन होती हैं कि सब मिक्स हो जाती है। तो जो कि जहांगीरी, ये फलाना, ये किसमें सब मिक्स हो जाती है, सब खिचड़ी हो जाती है, याद ही नहीं होती है विद्यार्थियों को। मैंने तो अक्सर देखा है, हमेशा देखा है बल्कि। तो देखते हैं इनको, एक एक रचनाओं को हम लोग कैसे याद करेंगे। वही हमारी ट्रिक रहेगी, ध्यान रखना है। फॉर्मूले से और ट्रिक से जोड़ जोड़ के हम लोग जो है याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले हैं तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी है तो साहब यहां भी जहांगीर है, तो जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई है, खत्म बात। लेकिन यहां हुमायूं नामा है। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन थी और बहन का नाम था गुलबदन बेगम। और हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। यह भी ध्यान रखना आप लोगों को। जैसे आपके एग्जाम में पहले पुराने जो एग्जाम है उसमें एक रचना पूछी गई थी, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना थी? जैसे पद्मावत जो थी वो जायसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो 1303 में हमारे पास में जो चित्तौड़ का जो था रत्न सिंह की पत्नी थी, सिंगल दीप की राजकुमारी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने तो हालांकि इस रचना को बहुत बाद में जाके लिखा,
जो है मुंह से सुनते गए, हालांकि कई कल्पना का भी समावेश है, कुछ सच्चाई भी है, हो सकती है। तो लगभग 1540 के आसपास इन्होंने इस रचना को लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत का जरूर ध्यान रखना आप लोगों को, और ये चित्तौड़ की जो रानी थी, और अलाउद्दीन खिलजी वाला, और वो जो सारा आक्रमण वगैरह जो किया था, वो सारा घटनाक्रम जो है इसमें लिखा है जायसी की पद्मावत में, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं सफीनत उल औलिया, ये औलिया है ना, सफीनत उल औलिया। तो अब देखो इसमें से अपन ऐसे, अब जैसे सफीनत उल औलिया को हम भूल जाएंगे, औलिया से हम तौलिया निकाल लेंगे, ठीक है, दारा का तौलिया, दारा का तौलिया, दारा का क्या तौलिया। ऐसे हम लोग क्या है इन चीजों को जोड़ जोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे। जब भी मैं एक व्यक्ति है उसको ताज पहनाता हूं, वो क्या करने लगता है, हंसने लगता है। ये जो हमारे पास में जितने भी हमारे मुस्लिम साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं ऐसी मिक्स हो जाती हैं कि विद्यार्थियों को बिल्कुल याद होती ही नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को जो है इस क्लास के साथ ही मैं जो है याद कराने की कोशिश करूं। तो सफीनत उल औलिया जो रचना किसकी है, दारा शिकोह की है। दारा शिकोह बहुत ही जो है बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व था दारा, ध्यान रखना है। औरंगजेब के और इनके बीच में संघर्ष भी हुआ था जिसमें दारा परास्त हुए थे। ताजुल नासिर, ताजुल नासिर, जब भी मैं ताज पहनाता हूं तो क्या करने लगता है, हंसने लगा। शाहजहां, इन आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाहजहां क्या है, शाहजहां को बोलो शाहजहां अंदर आ जाओ। शाहजहां इन या अंदर आ जाओ, इन या अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ऐसे लिख सकते हो आप लोग कोष्टक में, तो आपको स्थायी रूप से ये रचनाएं याद हो जाएंगी। हाँ, इस तारीख को लाइन क्या लिखेंगे आप, अगली रचना में क्या लिखेंगे, तारीख है शेरशाही अब्बास खां मेवाती। ये सारी रचनाएं आप लोगों को, जब कोई विद्यार्थी जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ता है तो जब उसके साहित्य जब टॉपिक में होता है, और होता ही है, अगर इंडियन हिस्ट्री आपके अगर कोर्स में है, सिलेबस में है, तो आपके साहित्य भी निश्चित रूप से उसमें रहेगा। तो वहां भी इन सारी रचनाओं को आप लोगों को पढ़नी पड़ती है, और वहां भी बहुत कठिनाई पैदा करती है ये सारी रचनाएं। बात करते हैं तारीख ए शेरशाही। तो तारीख ए शेरशाही, अब्बा को क्या है, इस तारीख को कौन खाएगा, शेर खाएगा। आप लिख सकते हैं आगे कि इस तारीख को अब्बा को शेर खाएगा। आगे बात करते हैं फतुआत ए आलमगिरी। फतुआत में आप फतेह शब्द निकालिए, ईश्वर की क्या होगी, ईश्वर की फतेह होगी। हालांकि ये मुस्लिम साहित्यकार नहीं है, लेकिन इनकी रचना इस तरह से लग रही है कि मुस्लिम साहित्यकार हो सकते हैं। तो फतवात आलमगिरी किसकी है, ईश्वरदास नागर की। तो ईश्वर की क्या होगी, फतेह होगी। तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता फरिश्ता की है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद में है एक लड़के का नाम है मोहम्मद खान, एक लड़के का नाम क्या है, मोहम्मद खान है। तो एक बाल आ गया, मोहम्मद के खाने में एक बाल आ गया। ऐसे आप आगे लिख सकते हो कि मोहम्मद एक लड़का है, मोहम्मद के खाने में क्या आ गया, बाल आ गया। इस तरह से आप जोड़ जोड़ के आप लोगों को ये सारी जो रचनाएं हैं वो याद करनी चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं, चलिए रुक्कत ए आलमगिरी, ये है रुक्कत ए आलमगिरी, है ना, ये रुक्कत ए आलमगिरी है। तो क्या होगा, निजामुद्दीन, ये रचना सही नहीं लिखी है, चलो आगे देखते हैं अपन। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा है, आलमगीर नामा की होगी, नामा से आप जोड़ेंगे, नामा जी कहाँ जाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप, नामा जी जिम जाएंगे, नामा जी जिम जाएंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में तवारीख ए अल्फी, दाऊद को क्या पसंद है, कुल्फी पसंद है। आप आगे लाइन लिख सकते हैं आप कि दाऊद को या दाऊ को क्या पसंद है, कुल्फी पसंद है। एक शब्द इधर से उठा लिया, एक थोड़ा सा इधर से निकाल लिया, और दोनों को आपस में जोड़ दिया। अपना काम क्या है, रचना को याद करना। तो रचना इस तरह से अपने को याद, मुबारक हो सर क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, अहमद अब्दुल्ला सर हिंदी। आप लाइन लिख सकते हैं आगे, मुबारक हो सर हिंदी पढ़ाते हैं। मिनी एक लड़की का नाम है, आप उसको क्या कह रहे हो, उठ भी, मिनी उठ भी जा, उठ
भी जा, कि सुबह हो गई और मिनी उठ भी जा। तारीकुल हिंद अल बरूनी, अल बरूनी, तारीकुल हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। तारीख है फिरोज शाही, फिरोज की किसकी दुकान है? जो हम अचार भरते हैं बरनी में, उसकी दुकान है किसकी? फिर क्योंकि कई बार बरनी नाम से भी आ जाता है, ये नहीं देंगे आपको, जियाउद्दीन, जियाउद्दीन नहीं देंगे आपको, केवल बरनी दे देंगे आपको। तारीख है फिरोज शाही किसकी रचना है? बरनी, बरनी की रचना है। फिरोज की किसकी दुकान है? बरनी की दुकान है। ऐसे याद करना है आप लोगों को। मिनी उठ भी, मुबारक को सर हिंदी पढ़ाते हैं। कुल्फी किसको पसंद है? दाऊ को पसंद है। नामा जी कहां जाएंगे? जिम जाएंगे। नासिरा, तबका दे नासिरी, टपका दे नासिरा को। ए मीनू, मीनू क्या कर तू? मीनू, या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि मीनू और नासिरा आपस में क्या है? दोस्त है। तो लड़कियां हैं मीनू और नासिरा, दोनों क्या है? आपस में दोस्त हैं। ऐसे आप जोड़ के याद कर सकते हो। उसके बाद में है मुंतखाबुल तवारीख, मुंतखाबुल तारीख या मुंतखाबुल तवारीख, ये रचना है बदायूनी की। बदायूनी की रचना है। बदायूनी ने क्या कहा है? लिखा है मैंने आगे, ये प्रश्न पूछा हुआ है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। आप बताइए खमनोर का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। खमनोर का युद्ध किसने कहा है? ये ध्यान रखना है आप लोगों को। मुझे आप लोकेशन में बताइए, लोकेशन में आप बताइए कि यहां मान लिया जाए कि हल्दी घाटी है, यहां क्या है? खमनोर है। या खमनोर है या गोगुंदा है? यहां क्या है? खमनोर है या गोगुंदा है? या मांडलगढ़ है क्या? यहां क्या है? इस तरह से ये दो गांव इधर है, ये दो गांव इधर है, बीच में हल्दी घाटी है। ये डायग्राम बताइए आप मुझे, इधर कौन सा गांव है, नीचे इधर कौन सा गांव है? खमनोर है या गोगुंदा है? यहां कौन सा है? ध्यान रखना है कि एक, खमनोर का युद्ध किसने कहा है? खमनोर का युद्ध किसने कहा है? उसके बाद में दूसरा, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन आपको ध्यान होने चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों। हाँ, तो मुंतखाबुल तवारीख किसकी रचना है? बदायूनी की रचना है। और ये किसने कहा है? बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। ध्यान रखा जाए। तो प्रिय साथियों, मैंने कोशिश की है कि जो साहित्य की ये जो रचनाएं हैं, जो कठिन लगती हैं विद्यार्थियों को, उनको आसान तरीके से याद कराने की कोशिश की है। कुछ हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि इस रचना को इस तरह से नहीं, इस तरह से याद करवानी चाहिए थी, तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से याद उस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया उस तरीके से आप याद करो। लेकिन मैं हमेशा विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि फॉर्मूला बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। जो फॉर्मूला मैंने बता दिया, अगर उस फॉर्मूले से आप लोगों को याद हो रही है तो आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वैसे ही याद है सारी रचनाएं, तो फॉर्मूला देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर्मूला और ट्रिक्स केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको रचनाएं याद नहीं है और वो याद रखने की इच्छा रखते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो फिर से मिलते हैं साहित्य की एक नई क्लास के साथ में। तब तक आप लोग कक्षा प्लस के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो है वो है KASHAPLUS। कक्षा प्लस के नाम से हमारा टेलीग्राम है, कक्षा प्लस के नाम से हमारा ऐप है, कक्षा प्लस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इससे जुड़िए। और कक्षा प्लस ने जो है प्रत्येक कोर्स जो है 50 रुपये में ₹51 या 50 है, तो बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ, हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमने उसका जो है पेमेंट किया है। तो फिर से मिलते हैं नई क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।